वैसे आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं संध्या जी। अगर मन लगा के पढ़ाई करेंगे ना तो तीसरे साल की परीक्षा में आपका पहला नंबर आएगा। अरे तीसरे साल की क्या, बल्कि हर साल की परीक्षा में, हर परीक्षा में आपका पहला नंबर आएगा। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है? कुछ नहीं दिया मैंने आज तक इन्हें, और ये फिर भी मुझे मेरी हर खुशी देने में लगे हैं। इतना विश्वास करते हैं मुझ पे जितना शायद एक बार मैं भी ना कर पाऊं। वैसे संध्या जी, इस कमरे की शान बढ़ गई। अब ये सिर्फ एक हलवाई के सोने का कमरा नहीं, बल्कि भविष्य की एक पुलिस अफसरनी के पढ़ाई का कमरा बन गया है ना? ठीक है सूरज जी। क्या आपके लिए गर्मा गर्म चाय? बहुत देर से पढ़ाई कर रही है ना, थोड़ी थक गई होगी। गर्मा गर्म चाय पिएंगी तो आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी और पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। पीछे पीछे पीछे। कैसी बनी, कैसी बनी? बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी चीनी ज्यादा है। मैंने एक चम्मच ज्यादा डाल दिया था। देखा संध्या जी, आपके इस सपने ने हम दोनों की जिंदगी में कितनी खुशी भर दी। मानो जैसे जिंदगी को एक जीने का लक्ष्य मिल गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। बस आपकी हाँ की कमी है। अब रुकिए। संध्या जी, इस दिन आपको अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाना है। संतोष, ऊपर भगवान ने भी खबर है कि तू कुशल गृहिणी है, तो फिर ये आधी रात को सुई धागा लेके क्यों अपनी आंखें फोड़ रही है? अरे सो जा ना, कल सवेरे जल्दी उठना है संतोष। कभी कभी अपने आप को भी आराम दे दिया कर। थे सो जाओ। घर गृहस्थी के काम में इसी तरह का लगाव मैं हमारी बहुओं में भी देखना चाहती हूँ।
राधा जी, आज मैं बहुत खुश हूं और आज की ये खुशी आपने ही दी है मुझे। आपने अपनी हाँ को भले ही अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन आपके मन की आवाज को महसूस कर लिया है मैंने। ये लीजिए। वाह बाबू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है उपटन की। चतुरी, शिकाकाई उबालकर और छान कर रख दी है ना? हाँ हाँ बाबू। छवि नहाने जाए ना तो दे देना। जी बाबू। बहनियों, तुम दोनों नहाने जाओ ना तो इसे साथ लेकर जाओ, इससे शरीर में निखार आ जावे। बेननी, मैं जानू कि थारे मायके में तूने ये सब इस्तेमाल न किया होगा, पर जे रूप चतुर्दशी की रस्म होवे, इमे रस्म के साथ साथ शरीर में निखार भी आ जावे। रे मारे छोरे ने देख, हाँ, बिना उपटन लगाए इसो गोरो गबरो जवान है कि पूरे दिन में एकादो रिश्तो तो आ ही जावे। अरे जे सब लगाएगी ना तो कम से कम अपनी बीन के साथ खड़ी फुटरी दिखेगी, बराबरी की तो दिखेगी। रेगुलरी, आज थारी किटकिट सुनाई न दी। ये बात सुंदरता की हो रही है और थारी 2.5 गज की जबान को नहीं चली। के बात रे, आवाज को नहीं निकल रही? और यो के यो घूंघटो क्यों काट रखे हुए गजबर को? रे इतनी लाजवंती हमारी भी नहीं कट्ठे से होगी। रे बोले क्यों को नहीं? रे के होगो? मैं कैसे? भाभी, ये क्या हो गया आपके मुंह पर? ए मारा राम जी, हाँ? रेगुलरी मधुमक्खी के छत्ते में घुसकर शहद चाट रही थी क्या? रे भाई, रावण की बहन सूप नखा लग रही है तू। भावो, आपकी जबान पर तो माँ सरस्वती विराजती है। हाँ, देखिए ना, कल ही आपने कहा था कि घमंड तो रावण का भी ना टिके है। हाँ, वैसे भाभी, एक आपने सुनाई थी कल मुझे, आज एक हमारी भी सुन लो। जन्मी चाहे गोरी हो या सावली हो, रूप रंग तो 4 दिन की चांदनी होवे है। हाँ, सही बोल रही है पहली बार। अब तुम्हारे से सुन, नया वाला है थारे लिए। तू ही है जलन की राक्षसी की माँ। सच कह रही हूँ बाबू, इसी की नजर लगी होगी मारे को।
आप कुछ भी करके ना हमारी नजर उतारो और चौराहे पे फेंकवाओ। मेरा चेहरा देखो क्या हो गया बाबू, मैं क्या करूं? ड्रामेबाज। मारे को जीना को नहीं बिना सुंदर चेहरे के। किलरी माता तो ना निकली है तने। एक बात बता, ये हुआ कैसे? बाबू, गर्मी की वजह से कभी कभी ऐसे रैशेस, मेरा मतलब है ऐसे दाने निकल जाते हैं। मीनाक्षी, तुमने खाने में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया ना? अरे कहाँ जिठानी जी, आजकल कहाँ ठीक से जाने को बाहर मिलता है जो ठीक ठीक से खा लूंगी। हमारा मतलब है कि जो बाबू बनाती है अच्छा अच्छा वही खा लेती हूँ। सौगंध मारे पहाड़ी वाले बाबा की, जो मैंने कुछ चाट पकौड़ी खाई हो। 10 दिन हो गए बाबू, 10 दिन। ड्रा भाई हाँ, खाया तो नहीं पर पिया तो है तूने। वो जो तू कल खटाखट पूरी बोतल पी गई दवाई की, उसका क्या? ड्राइवर वही असर कर रहा है। ड्राइवर पूरी बोतल गटक गई। कौन सी दवाई खाई थी मीनाक्षी? बताओ ना। बोल। रे चुप क्यों खड़ी है? जेठानी जी मैं दवाई थोड़ी नहीं ली थी, वो तो केसर का दूध था। ये केसर वाले दूध को दवा समझ बैठे। वो क्या हुआ, केसर ज्यादा लगता है, गिर गई मुझसे। बाबू मारे को ये सब को नहीं पता, कुछ आप दादू करो, मारे को पता है आपको सब आता है। दिवाली का त्योहार है, किसी के सामने जा भी ना पाऊंगी शर्म के मारे। बाबू मेरे को कुछ बताओ उपाय। घबरा मना भीनड़ी, चंदन घिसका चेहरे पर लगा ले। हाँ, चंदन घस के लगा लो। जय गर्मी के ही दाने दिखे, थोड़ी देर में अपने घर लौट जाएंगे। आप उससे ठीक हो जाएंगे ना बाबू? भीनड़ी, अब की दिवाली में तो अमावस की रात में भी चांद निकलेगा। तब को बाबू। जी आप सना जी, एक बार और कहिए ना। सूरज जी आप भी ना। सना जी, छोड़िए ना सूरज जी। वो क्या है ना सना जी, जब आप मेरा नाम लेती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलिए ना एक बार, सूरज जी। सूरज जी आप भी ना।
संध्या जी, एक बात तो है, वो ये कि संध्या जी, वैसे पढ़ाई के साथ साथ आपको खूबसूरत होने का मेडल भी मिलना चाहिए। क्यों? सूरज जी, गौर से देखा आज तू जाना। वैसे बाबू बिल्कुल सही कहती है, मेरा रंग आपसे ज्यादा साफ है। अच्छा, वैसे वैसे अगर आपको भाभो की ये बात याद है तो आपको भाभो की दूसरी बात भी याद होगी कि भाभो कहती है मुझे आज भी रिश्ते आते हैं। सोच लीजिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सो तो है। वैसे एक बात बताऊं सूरज जी, ऐसी बातों से जलन बहुत मचती है। संजय जी, वैसे समय क्या हुआ होगा? वो कह रहा है कि मुझे एक डिलीवरी के लिए जाना है, इसलिए। सुबह तक तो घड़ी ठीक थी, अचानक बंद कैसे हो गई? अब शायद सेल्वी के हो गए होंगे। मैं अभी बदल देती हूँ। संजय जी, इसकी जरूरत ना है, आप छोड़े ना सूरज जी, मैं घड़ी उतार लेती हूँ, फिर देखती हूँ। अरे आप आइए ना नीचे, अब इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये घड़ी तुमने जो देखे कैसे लगी आपको? सपने सुहाने, तो क्या ना कि अब तो आपका रात के कॉलेज में दाखिला हो गया, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपना समय के साथ साथ चलना होगा आपको, और ये घड़ी आपकी बहुत मदद करेगी। पल पल का हिसाब रखेगी आपका। मारे होठों की तू मुस्कान पिया, थारो मारो मिलन सूरज भैया जल्दी आओ, दुकान पर ग्राहक आए हैं। दिया और बाती संध्या जी, दिया आपको बाती हम। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे उस घड़ी में तो सेल है ही नहीं।